की आवाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बताते हैं आपको कि हरियाणा में एक ऐसा भी सरकारी अस्पताल है जो बिना बिजली के चलता है। सरकार की नजरों में इस अस्पताल के डॉक्टर इतने काबिल हैं कि अंधेरे में भी मरीजों का इलाज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि सरकारी अस्पताल का यह हाल कोई ताजा नहीं है। एक लंबे वक्त से सरकारी अस्पताल और इसके डॉक्टर अंधेरे में जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सरकार ढोल पीटने में लगी है कि उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल का तोहफा दिया। देखिए तोहफे का रंग रूप आपके सामने, टॉर्च जलाकर कब तक इलाज होगा। ये फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। कुछ एक लोगों की आप जरा बातें सुनिए, फिर आपके पास आते हैं। फोन लाइंस खोल दिए हैं। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो किस रूम में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, तो कैसे होगा? बिना लाइट के तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी देर हुई लाइट गए हुए आप? लाइट गए हुए हो गया करीब पौना घंटा हो गया। तो लाइट नहीं है? लाइट नहीं है इतना टाइम। तो किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? परेशानी है सारी। बिना लाइट के कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। आप देखो ना, पूरा अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर रही है, इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए और लाइट की कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। तस्वीरें दिखाते हुए ये बयान आप तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी था ताकि आप इसे समझे। आपने देखा एक मरीज की परेशानी, वहां जितने मरीज थे, जो डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है वहां का, सभी परेशान है। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा डॉक्टर का कैबिन है और किस डॉक्टर से उनको मिलना है। उस कैबिन की तरफ जाने का रास्ता अंधेरे में कहां से टटोलेंगे, कैसे ढूंढेंगे? और जब कैबिन तक ही नहीं ढूंढ पा रहे तो वहां पर इलाज, दवाइयां, इंजेक्शन, ये तमाम चीजें टॉर्च की रोशनी में कैसे पॉसिबल है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए। ये फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल की तस्वीरें थी। आपके इलाके में जो सिविल अस्पताल आपके लिए मुहैया कराई गई है, वहां पर आपको कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, कैसी सुविधाएं मिलती हैं, उसे आप बेहतर बता पाएंगे कि जब आप या आपके कोई भी जानकार अस्पताल गए तो उन्होंने वहां से कैसा एक्सपीरियंस गेन किया, कैसा अनुभव लेकर वो लौटे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लगातार लाइंस खुली हुई है। अस्पताल में सरकार क्यों नहीं कर रही है बिजली की व्यवस्था? अब अस्पतालों के भी बिजली कनेक्शन इतनी देर तक कटेंगे क्या? ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर अपनी राय आपको इन नंबर्स पर रखनी है। नंबर से रहा आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय, आपकी प्रतिक्रिया। आपके इलाके में जो सिविल अस्पताल है आपके लिए, उसका हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे, हमारे लिए बेहद जरूरी है। फोन नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे ताकि आप जुड़े, बिना देरी के जुड़िए और आवाज बुलंद कीजिए। बेधड़क बोलिए, बेबाकी के साथ बोलिए, डरना नहीं है किसी से। और अच्छी सुविधाएं हैं तो उसको भी यहाँ पर आप रखिए, वो तस्वीरें भी सामने आनी चाहिए। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल से स्याह पक्ष दिखता है। अगर आपके इलाके में जो सिविल हॉस्पिटल है वहां आपको रोशनी नजर आ रही हो तो आप हमें जरूर बताइए। भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी। राधे राधे सर, बताएं आपके इलाके में सिविल अस्पताल के क्या हालात हैं? वंदे मातरम। हम सबसे पहले तो हमारी समिति की तरफ से, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से कहना चाहेंगे कि 70 सालों से हम जो सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है मैनेजमेंट को देखते आ रहे हैं, वो ना के बराबर है। उसमें कोई भी सरकारी हॉस्पिटलों में अकेले फरीदाबाद का ही नहीं है, किसी भी मोस्टली सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो न तो उनमें मशीनों की कोई सुविधा नहीं रहेगी, न दवाइयों का कोई ऐसा सिस्टम होगा और ना ही डॉक्टरों की व्यवस्था होगी। हर चीज की कमियां, डिफेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में उन परिवारों का इलाज होता है जो गरीब तबके के हैं, छोटे जमींदार हैं, छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, तो जो इस टाइप से हैं जिनका कोई भी आधार नहीं है, उनका सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज होता है। वो बेचारे करे क्या? सरकारी के सिवाय और कहीं प्राइवेट में इलाज करवा नहीं सकते। क्यों नहीं करवा सकते? उनके पास पैसे नहीं है, और इलाज हो भी जाता है फिर वो अपनी जमीनें जो बेच करके इलाज हो पाता है, या फिर अपना गहने हो, कोई भी अपना ऐसा सिस्टम होता है कि ज्वाला जी, क्या आप भिवानी के सिविल हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं आप लोगों को? भिवानी का जो चौधरी बंसीलाल जी के नाम से है, हाँ। वो इतना जो नाम है, इतना नहीं है। पहले वाली सरकार ने तो उसकी जो अच्छी जो मशीनें थी
वो तब उठाकर ले गए थे, जो पिछले सरकारों के जो पिछले, उनको सबको पता है जो पिछली सरकारें होती थी, तो कोई देखता नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, बहुत सारे दर्शक और भी हैं। आप ये कह रहे हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे भिवानी के हॉस्पिटल की? हाँ जी, नाम बड़ा है सिविल अस्पताल का भिवानी में, दर्शन छोटे हैं, वहां पे सुविधाएं कम है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भिवानी के हॉस्पिटल का हाल ज्वाला प्रसाद की मुखारबिन से सुना आपने। झज्जर से एक दर्शक जुड़े, बोलिए सर। विजय, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, हॉस्पिटल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जी, और जी। वहाँ पे 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ऑक्सीजन का प्लांट चल रहा है, कोई लाइट व्यवस्था कहीं कैसे कहीं एक्स्ट्रा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये तो एक बहुत बहुत इमरजेंसी सेवा है और यहाँ तो बिजली एक सेकंड के लिए भी नहीं जानी चाहिए। ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसी व्यवस्था है। और दूसरी चीज ये है जी, अच्छे हॉस्पिटलों में पीछे वो PGI का दिखाया गया था, अच्छे दवाइयों के अंदर बड़ा हेर फेर होता है और ये जो दवाइयों का हेर फेर होता है ये सब डॉक्टरों की मिली भगत से होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी को जो दवाई मिलनी चाहिए वो दवाई नहीं मिल पाती है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। मतलब झज्जर में भी बुरा हाल है? हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सुनते रहिए, फरीदाबाद की तस्वीरें, भिवानी और झज्जर का हाल अभी तक आ गया है हमारे सामने। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रेगुलर कॉलर। राम जी, नमस्कार। राम जी, फोन पर हैं क्या आप? हाँ जी, अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। अनामिका जी, जी। समस्या जिम्मेवार कौन है? हम 70 साल का रोना बार बार रोते हैं। अब जो बीमारी मुझे आज मुझे उसका इलाज चाहिए। 70 साल के मुद्दों पे तो हमने मोदी जी को चुना, बिल्कुल, और मोदी जी जहाँ जाते हैं मैं ब्याज वापस दूंगा, लेकिन अपने इलाकों में डबल इंजन की सरकार से आप हालत खुद बता रहे हो, क्या जी? ऐसा आखिर कब तक चलेगा? मेरी जनता से अपील है, बार बार अपील है, और मैंने अभी ट्वीट भी किया है, आप जात पात पे वोट देंगे, धर्म के आधार पे वोट देंगे, आपको न्याय कभी नहीं मिल सकता, पूरी जिंदगी नहीं मिल सकता। आप इसी तरह करते रह गए। आप मतलब है कि भटक जाते हैं, कभी आप रहे। मैंने आपको पहले दिन कहा था, किसानों के बारे में कहा था, और ये भी कहा था कि हिंदुस्तान है, गुजरात नहीं है, पूरे विश्व परेशान होगा, और वो आपके सामने नजर आ रहा है। इसलिए मेरा बार बार जनता से अपील है कि आप मुद्दों पे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पे ध्यान दें, और मुद्दों को छोड़ के इस पे तो मेरा चैनल वालों से भी बार बार अपील है, हाथ जोड़ के, इनके ऊपर ध्यान दें, निर्देश करें, वरना हम इसी तरह। सर, गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल को लेकर भी थोड़ा बोल देते। हाँ जी, गुरुग्राम के हॉस्पिटल को लेकर भी थोड़ा बोल देते, सरकारी अस्पताल। हाँ जी, गुरुग्राम का हॉस्पिटल कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है, और कितनी आबादी बढ़ चुकी है। एक हॉस्पिटल है, बताओ कैसे काम चलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बल्कि आप जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में हुए हैं, कम से कम ये तो सोच लो कि किसी की नकल तो करना सीख लो। आप बार बार मतलब बुराई करते हैं, बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनसे आप सीखो। पूरा विश्व सीख रहा है, और आपके अंदर कितना, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था तब गुड़गांव एक डिस्ट्रिक्ट था, 5 डिस्ट्रिक्ट थे, आज एक ही जो हॉस्पिटल है। ये हमारे मोदी जी को और खट्टर साहब को सोचना होगा। चैनलों पे नंबर 1 कहने से नंबर 1 कभी नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी हमारे साथ जुड़िए। केवल कह देने से नंबर 1 हरियाणा बन जाएगा क्या? या ग्राउंड जीरो पर जब देखा जाए तो वो तमाम चीजें नजर आनी चाहिए जिसका डंका पीटा जाता है, जिसके ढोल पीटे जाते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। सरकारी अस्पताल की बदहाली क्यों? आपके इलाके में क्या हालात हैं, आप बताएं। बिन बिजली डॉक्टर कैसे बचाएंगे जिंदगी? टॉर्च की रोशनी में कब से इलाज होने लगा, और इससे इलाज हो पाएगा क्या? पता कैसे चलेगा किस डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं, कौन सी दवाई दे रहे हैं? अस्पताल में सरकार क्यों नहीं कर रही है बिजली की व्यवस्था? अस्पताल में बिजली गुल हो जाने की खबर ही अपने आप में अचंभे में डाल देती है। नरवाना से एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, दिनेश ने फोन किया। दिनेश जी, बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। ये जो हॉस्पिटल है जी, हॉस्पिटल में तो मेरे ख्याल में सारा जी अम्बाड़ा का तो फैन सकते, लेकिन सारा कुछ उठ रहा है। ये तो सिर्फ अनिल विज की कोई मानता नहीं, कोई नहीं मानता। ये तो 12 में खबर देखा, अपना पता नहीं क्या समझा है, राहुल के खिलाफ बयान दे दिए, पता नहीं क्या समझा। ये गलत चीजें हैं।
लेकिन काम करो, काम तो कर ही नहीं रहे। आज ये नगर पालिका का चुनाव दिखाऊंगा जी, सिर्फ इसकी अनिल विज की वजह से बीजेपी आ रहेगी नगर पालिका के चुनाव। क्यों काम, इसका महकमा का कोई भी काम नहीं हो रहा किसी एक जगह में भी। इतने महकमे ले रहे हैं, किसी खुद नहीं पता मैं कितने महकमा ले रहा हूँ, बड़ा बयान दे रहे हैं। नहीं हो रहा। हाँ जी, बड़ी बात कर रहे हैं आप कि अनिल विज की तरफ से नरवाना में हार जाएगी बीजेपी। कुछ में नहीं फूट उठ रहा है हॉस्पिटल में आकर देखो जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है 1972 की बनी हुई, कुछ भी नहीं, उसके अंदर बिल्कुल डॉक्टर है एक आधा, वो क्या कराएगा जी, 6 आदमी है एक डॉक्टर। सर आज हमने मंच खोले, आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप लोगों को परेशानियां शुरू हुई होंगी तो जरूर महकमे से भी आप लोगों ने बात की होगी, क्या महकमे ने सुनवाई नहीं की? हर जगह कर दीजिए, कह दीजिए हम क्या करा, मजबूर है। बात ठीक है, अगर ये तो अखबार में क्यों दे बयान, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं कर क्या जी, मैं दायरा करा। और नगर पालिका सारी आ रहेगी इसकी वजह से, एक्शन लेना चाहिए इस वक्त खट्टर साहब ने, भाई तो अखबारों क्यों दे रहे हैं। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी आवाज वहां तक पहुंची हो। जहां जहां से ये कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कितना अच्छा हो कि यहाँ पर एक औचक निरीक्षण देखने को मिल जाए। चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हमारे साथ। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए सर। मैम मैं बोल रहा हूँ, सरकारी महकमे की बात कर रहे हैं, सरकार की कौन सी चीज ठीक है? सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालय, कोई सी चीज का आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार उसमें ध्यान इसलिए नहीं देती है कि जो सरकार बैठी है वो इन चीजों का उपयोग नहीं करती है। आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में कोई सरकारी बड़े बड़े ऑफिसर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में बड़े बड़े ऑफिसर जो नेतागण है ये इलाज करने नहीं पहुंचते हैं, तो उनकी बदहाली को कौन देखेगा? क्या लेना देना उनको? गवर्नमेंट के नाम पर चला रहे हैं कि हम सरकारी अनुदान देके उनको चला रहे हैं। आप जरा सा देखिए तो दिल्ली की स्कूलें कैसे, दिल्ली की हॉस्पिटल कैसे ठीक हो गए। आज देखे तो हरियाणा में, हरियाणा की ये क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? जब वो पीएम और सीएम बोलते हैं कि डबल इंजन, तो इनको वोट लेने हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार है तो हरियाणा में भी हमारी सरकार कर दो तो हम अच्छा कर देंगे। आज देखिए तमिलनाडु में हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल आके देखिए कितने अच्छे हैं, जहाँ पर भी इनकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन बोलने का मतलब क्या है? लोगों को भ्रमित करना। बोले तुम हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारे प्रदेश को ठीक करेंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। अगर केंद्र में हमारी सरकार है, अगर तुम्हारी सरकार दूसरी है तो हम ठीक नहीं करेंगे। लेकिन देखिए दिल्ली में कैसे कर रहे हैं वो। तो लोगों को, जनता को सीखना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार कोई काम ठीक नहीं कर रही है, प्रदेश सरकार कोई काम ठीक नहीं कर रही है, तो उनको जब मौका आता है तो उनको कैसे पछाड़ा जाए या कैसे कुछ किया जाए। ये आप 10 साल 20 साल से देख रहे होंगे कि सरकारी महकमों में कहीं काम नहीं होता। सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, वहाँ कोई काम होता है? नहीं होता है। तो फिर सरकार की कोई भी चीज नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको 5 साल राज करना और 5 साल जब रिटायर हो जाते हैं उनको मुफ्त की पेंशन मिलती है और वो मौज करते हैं बस। बहुत शुक्रिया। प्रेम ने यहाँ पर जो इशारा एक किया है कि इस दृष्टि से भी इस पर विचार किया जाना चाहिए, उसे जरा सोचिए आप सभी, और अपने इलाके का हाल बताते रहिए। फोन करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है और इस सिलसिले को रोकना नहीं है। फोन उठाइए, हमें मिलाइए। नंबर्स ये आ गया आपके टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल में सरकार आखिर बिजली की व्यवस्था को लेकर संजीदा क्यों नहीं है? अगर संजीदा है तो अस्पताल में अंधेरा कैसे पसरा? नंबर्स ये रहे, जुड़ जाइए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। ये मंच आप सबों के लिए है, यहाँ आपकी आवाज हो तो बेहतर है और आपको सुनना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी आवाज को बुलंद करना, यही इस कार्यक्रम की, इस मंच की सार्थकता है। तो जुड़ने का सिलसिला जारी रखिए। सरकारी अस्पताल की बदहाली क्यों, ये हम चीख चीख कर पूछ रहे हैं। आपको भी अगर इस बदहाली को झेलना पड़ रहा है तो आप भी बोलिए, जोर जोर से बोलिए, इतने जोर से बोलिए कि उन कानों तक आवाज पहुंचे जिन्होंने इस पर एक्शन लेना है। अस्पताल में सरकार क्यों नहीं कर रही है बिजली की व्यवस्था? आप भी पूछिए। टॉर्च के सहारे कैसे इलाज होगा, और टॉर्च के सहारे कब तक इलाज होगा, और टॉर्च के सहारे कैसा इलाज होगा? ये सवाल आप दाग सकते हैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के जरिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करें। हरियाणा की आवाज मंच, हरियाणा की आवाम के लिए खुलकर अपनी बात रखिए, बेबाकी के साथ रखिए। बदहाली में सिविल अस्पताल, तस्वीरें फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल की, लेकिन अभी तक जितने भी दर्शक जुड़े हैं किसी एक ने भी नहीं कहा कि हाँ उन्हें कहीं पर अच्छी सुविधा मिली हो। वो गिना रहे हैं कि एक लंबा अरसा हो गया परेशान होते होते, शिकायतें भी की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बिजली के बिना कैसे इलाज संभव है? हमारी समझ से बाहर है। आपको समझ में आए तो आप समझा दीजिए हमें। टॉर्च की रोशनी में इलाज कैसे पॉसिबल है? ये डॉक्टर्स की मजबूरी या डॉक्टर्स कुछ ज्यादा काबिल हैं ऐसा लगता है सरकार को? कहीं अंधेरा ली न जाए जान, ये सवाल इसलिए कि अंधेरे में इलाज तो पॉसिबल है नहीं,
जान ही जाएगी और क्या होगा। अंधेरे की आगोश में बीके सिविल अस्पताल, आपके इलाके में जो अस्पताल सरकार ने मुहैया कराए हैं वह आपको कितनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं हमें बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ये ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें निकल कर आती है, जो खबरें निकल कर आती हैं, वो बताती हैं एक्चुअल में विकास की परिपाटी क्या है, एक्चुअल में नंबर 1 हरियाणा क्या है और धरातल पर सरकारी योजनाओं की स्थिति क्या है, लोगों तक पहुंचने वाला उनसे लाभ कितना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इस तरह के कार्यक्रम हम इसीलिए लेकर आते हैं, रोजाना 4 बजे जुड़ जाते हैं। कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है, आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। कुछ चंद मिनट बचे हुए हैं, बहुत कम वक्त बचा है और हम चाहते हैं कि आप अपने इलाके का हाल यहाँ पर बताएं, बयां करें। अगर कहीं अच्छी सुविधा मिल रही है तो वो भी जुड़े, ऐसा एक फोन तो आए। हैरान हो रहे हैं हम कि एक भी फोन अभी तक ऐसा नहीं आया जो ये बताए कि हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल के हालात बहुत अच्छे हैं। नंबर्स कीजिए, नंबर्स देखिए, फोन कीजिए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में बिजली नहीं होने से मरीज परेशान, लाइट के ना होने से टॉर्च जलाकर काम करते दिखे डॉक्टर। हाथ में मोबाइल था, टॉर्च जला लिया, नहीं तो फिर ढूंढते फिरते कि क्या करते, या इमरजेंसी लाइट की भी व्यवस्था है अस्पताल में, यह भी जानना यहाँ दिलचस्प हो जाएगा। अस्पताल में करीब 30 मिनट तक बिजली कटी रही, आधे घंटे तक बिजली कटी रही, अचानक बिजली चली गई, अघोषित कट था ये। ऐसे में आप खुद सोचिए कि जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो बीच में कैसे रुका होगा और कितनी परेशानी यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ी होगी। हमने मरीज को सुनाया भी कि कितने परेशान हो रहे हैं वो लोग, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि एक तो इतना लंबा यहाँ पर इंतजार किया, आप जाएं तो किस डॉक्टर से मिले और किस तरफ जाना है, किस तरह से इलाज हो रहा है, वो भी इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। मोबाइल में टॉर्च जलाकर यहाँ पर डॉक्टर इलाज करते हुए आपको यहाँ दिखेंगे। ये रही तस्वीर एक बार फिर आपके सामने। हर कैबिन का यही हाल था। आधा घंटा बहुत लंबा समय होता है और हम जब अस्पतालों को बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। विकास की परिपाटी की हम बात करते नहीं थकते हैं और अस्पताल में आधे आधे घंटे तक बिजली गुल हो जाती है, मरीजों और डॉक्टरों की टेंशन फुल हो जाती है। इलाज क्या है, नतीजे की तलाश है यहाँ पर। क्या आप भी इस तरह का कोई नतीजा तलाश रहे हैं क्या, कि हमें भी जो सुख सुविधाएं हैं वो सरकारी अस्पताल में बेहतर आप करके दीजिए सरकार। अगर चाहते हैं तो फोन कीजिए। अच्छी बात है अगर आपके इलाके में पहले से वो सुविधाएं हैं तो भी आप फोन कीजिए, आपको बताना चाहिए, छुपा के रखने वाली बात नहीं है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज है, मंच आप सबों के लिए। तो तस्वीरों में जो आप खबर देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल की, जहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा है क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे तक बिजली गुल हो गई। पहली बार नहीं है, बहुत परेशान है डॉक्टर। क्या लगता है सरकार को, क्या डॉक्टर वाकई इतने काबिल है कि वो अंधेरे में इलाज कर सकते हैं, या फिर बिजली मैसर कराने के लिए या बिजली का कट यहाँ पर ना हो इसकी दिशा में भी कुछ काम यहाँ किया जा रहा है। बताना चाहिए या तुरंत दुरुस्त ही कर ले, बताए या ना बताए, चीजें ठीक हो जानी चाहिए, यही मकसद था। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।